देखिए, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एस.डी. यादव का मैथमेटिक्स है हमारे पास। एस.डी. यादव मैथ में से जो एक्सरसाइज है उसके एक एक टाइप को हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो उसका टाइप फर्स्ट है साधारण प्रश्न। देखिए, यहाँ इसको पढ़ने से पहले आपको हमारी जो वीडियो है, पिछली 2 वीडियो आ चुकी हैं इसकी, उनको अच्छे से आपको पढ़ना होगा। उसमें मैंने आपको वर्गमूल निकालने के बहुत सारे तरीके बताए हैं, ठीक है। उसमें शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड को आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं। तो साधारण प्रश्नों में बिल्कुल डायरेक्टली वर्गमूल पर आधारित प्रश्न होंगे। वो कैसे करेंगे, तो उसमें एक टाइप बनता है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल देखिए कैसे निकालेंगे। ध्यान रखना, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल हम तभी निकाल सकते हैं जब दशमलव के स्थान जोड़ा में आ रहे हों। ध्यान रखिएगा, जबकि दशमलव स्थान पेयर में है। पेयर मतलब जोड़ा में है। कैसे करेंगे देखिए, एग्जाम्पल, वर्गमूल निकालना है हमें 1.21 का। 1.21 का कैसे निकालेंगे। ध्यान रखना, दशमलव संख्याओं के वर्गमूल में जितने भी संख्या में अंक हैं उसके आधे अंक होते हैं। दशमलव संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होते हैं, संख्या से आधे दशमलव के स्थान होते हैं। तो कैसे, पहले आप अगर ये मान लें कि ये संख्या पॉइंट वाली नहीं है, 121, इसका वर्गमूल कितना होता है 121 का 11 होता है। दशमलव के स्थान यहाँ कितने हैं 2, तो यहाँ कितने रह जाएंगे, आधे इसके 1 रह जाएगा, 1.1 आ गया। बात समझ में आ रही है। तो आप पहले बिना दशमलव के इसका वर्गमूल निकालोगे, फिर जो भी आंसर आपका मिला है उसमें आपको दशमलव का स्थान रिप्लेस करना है। केवल जितने स्थान हैं उसके आधे स्थान यहाँ रिप्लेस कर देंगे, ठीक। एक और एग्जांपल देखिए, 0.0004 इसका वर्गमूल निकालना है। अगर इसमें पॉइंट ना काउंट करें हम तो क्या संख्या दिख रही है आपको बिना दशमलव के, 4। बिगड़ दशमलव के संख्या दिख रही है आपको 4। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। दशमलव के कितने स्थान है, इसमें कितने स्थान है 4, आधे करो 2। तो आपको आंसर में दशमलव के 2 स्थान लगाने, 1 स्थान 2 स्थान, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। बात समझ में आई। यानी संख्या में 4 दशमलव के स्थान हैं तो आंसर में कितने रह गए 2। संख्या में 2 प्लेस थे, यहाँ कितने रह गए 1। तो वर्गमूल में कितने स्थान रह जाएंगे, आधे रह जाएंगे बस। एक और 0.9801 कितना होगा। कल मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपको, इसके वर्गमूल कितना होता है 99। कितना होता है 99। दशमलव के कितने स्थान है इसमें 4। 4 के कितने रह जाएंगे, आधे 2, यहाँ लगा दो, इतना आ गया। एक और देखिए, अंडरवुड में 0.000625 बताओ। अगर दशमलव को छोड़ दें तो बचा संख्या 625, वर्गमूल होता है 25। कितना होता है वर्गमूल 25। दशमलव के कितने स्थान हैं बताओ जल्दी, 3 और 3 6 प्लेस हैं, 6 प्लेस करो आधे, 3 रह गए, 3 लगा दो, 1 2 3 करिए। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो अच्छे तरीके से।
ठीक है, नोट करिए इसको। अभी तुम लोगों के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर ये दशमलव के स्थान पेयर में नहीं होंगे तो कैसे निकालेंगे। दशमलव के प्लेस अगर ये पेयरिंग में नहीं है, जोड़ा में नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए उसके लिए बहुत ही खूबसूरत सवाल बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अंडरवुड में 0.9 का वर्गमूल कितना होगा। ये तो पेयरिंग में नहीं है, 0.9 का वर्गमूल कितना होगा ज़रा बताइए। पहला विकल्प 0.3 होगा, दूसरा विकल्प 0.03 होगा, तीसरा विकल्प 0.9 होगा, चौथा विकल्प 0.99 होगा। बताइए कौन सा ठीक है। अब तुम क्या कमेंट करोगे, मैं पता नहीं कब तुम्हारा कमेंट देखूंगा। देखिए इसका आंसर होगा 0.9। क्यों होगा? अगर इस तरह की संख्या का वर्गमूल निकालना है तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, डायरेक्टली कर सकते हैं, पहले उसका तरीका समझ लीजिए कैसे करेंगे डायरेक्टली हम। तो इसको हमें अच्छे तरीके से सॉल्व करना होगा, पहले किससे, भाग विधि से, ठीक है, फिर डायरेक्ट करना है। कैसे करेंगे? 0.9 भाई इसका पहले बनाओ पेयर, जोड़ा कंप्लीट करो पीछे की तरफ, एक जोड़ा बन गया। और जितने स्थान आपको दशमलव के चाहिए आंसर में उतने जोड़ा बना लो इसके। अगर 1 प्लेस में चाहिए आंसर, विकल्प में दे रखे हैं 1 प्लेस, तो आप 1 प्लेस का निकाल सकते हो डायरेक्टली इतने से ही। 0 पॉइंट उठा के यहाँ लगा दो, बोलो कितना बच गया यहाँ पर 90। अब 90 में कितने का वर्ग जाएगा? भाग नहीं, वर्ग जाएगा। बोलो 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, ज़्यादा हो गया, 9 का जाएगा, तो 9 का वर्ग 9 निम्न 81। कितने बचे? यहाँ पे 9 बचे। आगे तो अब करना ही नहीं है हमें, तो केवल 1 प्लेस तक करना है ना। कौन सा ठीक है? 0.9। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ऐसे ही एक सिंगल प्लेस है। बताइए जरा, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन ये हुआ, दूसरा 0.4 का वर्गमूल कितना होगा, जल्दी बताइए। 0.4 का वर्गमूल, ऐसे भी आप पेयर बनाओगे पूरा। 40 में किसका वर्ग जाएगा? बोलो 6 का, तो कितना आ गया? 0.6। तो सीधे सीधे आपको आंसर करना है 40 या 4 नहीं है, बल्कि पेयर पूरा करना है। पेयर बनाओ फिर उसका वर्गमूल निकालो। 40 कितना आया? 36, सॉरी 6 का वर्ग 36 होता है। एक और देखिए 0.1 में कितना होगा? 1 नहीं है, बल्कि कितना है? 10 है। 10 में करो 0.339, क्योंकि 10 में जाएगा 3 का वर्ग, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, अंडरवुड 0.2 का बताओ कितना होगा? 0.2 का, बल्कि 2 नहीं है, कितना है? 20 है। कितने जाएगा 20 में? 0.4, क्योंकि 4 चौके 16, 5 का हो जाएगा 25 ज़्यादा, ठीक है, नोट करिए। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको बुक से करवाता हूँ। SD यादव का पहला ही क्वेश्चन, अंडरवुड में 0.121, इसका वर्गमूल कितना होगा? इसके विकल्प दे रखे 0. पहला है 11, दूसरा विकल्प है 1.1, तीसरा विकल्प है 0.011, चौथा विकल्प है 1.01, पांचवा विकल्प है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा ठीक है? बताओ कौन सा ठीक है? क्या करना है हमें? पहले तो पेयरिंग पूरी करनी है इसकी। ये मत देखना कि 121 दिख गया तो 11 लगा दिया तुमने, टिक कर दिया, नहीं। क्या करना है? जोड़ा बनाने पहले भाई। कैसे करेंगे इसको? देखो ध्यान से देखिएगा भाई। ज़्यादातर बच्चों को तो ये हिसाब रहता है, देखा 121, 11 का वर्गमूल हो गया, 11 का वर्ग हो गया, 11 देखा इसमें 11 आ रही है या इसमें 11 आ रही है, फटाफट से टिक कर दिया। बल्कि तरीका गलत है। आपको जब तक पेयरिंग पूरी नहीं दिखाई दे, जोड़ा नहीं दिखाई दे, तब तक आप डायरेक्टली इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो। तो 0.121, तो जोड़ा पूरा करो। इसका जोड़ा पूरा यहाँ हो गया। देखिए पॉइंट के जोड़ा पूरे करते हैं पीछे की तरफ, ऐसे ऐसे 0 लगा लो, बन गया जोड़ा पूरा। अब करेंगे पहले 0 पॉइंट का, 0 पॉइंट उठा के यहाँ रख दिए,
0 पॉइंट उठा करके यहाँ रख दिए, कितना आ गया 12। 12 में करो किसका वर्ग जाएगा, 3 का क्या 4 का, 3 का 9, 4 का 16, ज़्यादा हो गया 4 का, तो 3 का करो, 3 तिया 9, 3 और 3 कितने हो गए 6, घटाओ 9 और 3 12, क्या उतारेंगे अब 1 के 10, पूरा जोड़ा उतारेंगे 10, ठीक है। अच्छा अब 6 का डिवाइड करना आपको 31 में, क्या बार जाएगा 6 पंजे 30, ज़्यादा लगो 5 बार, 5 यहाँ लिखोगे, 5 यहाँ लिखोगे, 5 यहाँ लिखोगे, ठीक है ना। 5 पंजे 25, 5 छक्के 30 और 2 32, ज़्यादा हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार कम चला जाएगा, तो यहाँ पे कर दे कितने 4, यहाँ पर 4 कितना होगा फिर 4 चौके 16, 4 छक्के 24 और 1 25, कितना आ गया 0.34। बताओ कोई विकल्प है इसमें, कोई विकल्प नहीं है, तो क्या आएगा नन ऑफ दीज। तो बात तुम्हारी फिक्स हो गई नहीं हो गई कि 11 आएगा, 11 इसमें दिख रही है, इसमें दिख रही है 11, इसमें दिख रही है 11, तो कोई भी ठीक नहीं है इसमें, ठीक है। नोट करिए। अगला है जी 0 पॉइंट रूट के अंदर 0.0625, 0.0625 कैसे करना है। देखिए यहाँ पर जोड़ा बन रहे हैं, पेयरिंग हो रही है 25 और 0 6, अगर इसके पॉइंट हटा दें तो क्या बनेगी नंबर 625, पॉइंट हटा दें क्या बनेगी 625, पॉइंट हटाएंगे जोड़ा बनाने के बाद ही। पिछले वाले क्वेश्चन की आप बात करो 0.121 था, अगर यहाँ पे पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाएंगे नहीं, कब हटाएंगे जोड़ा पूरा करने के बाद में। जोड़ा पूरा किया हमने, संख्या बनी 1210, इसका वर्ग क्या आपको पता है डायरेक्टली, इसका वर्गमूल कितना होता है नहीं पता, लेकिन इसका वर्गमूल डायरेक्टली पता है। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, ठीक। कितने स्थान है दशमलव के 4, वर्गमूल में कितने रहे 2 रह गए, यही आंसर है। तो जोड़ा पूरा कंप्लीट हो रहा है, डायरेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। एक और सवाल अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा 0.000441, क्या जोड़ा कंप्लीट हो रहा है, जोड़ा कंप्लीट हो रहा है 2 2 2 है ना। पॉइंट हटाओ, कितना संख्या की 441, बिना दशमलव के संख्या 441 कितने का वर्ग होती है 21 का होती है। कितने स्थान है पॉइंट के 6, आधे करो 3, 1 2 और 1 0 लगा दो, 3 पॉइंट लगा दो, यही आंसर है। आई समझ नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 0.2 का तो बताया मैंने अभी आपको पिछला वाले क्वेश्चन में। इसको क्या करते हैं कि 20 भी कितना जाएगा बोलो 0.4। अब 4 से कौन सा आ रहा है विकल्प 2 बनना है, 447, यही ठीक है। कितना आ रहा है आंसर 447, यही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन, 5वें में 0.09 का वर्गमूल, 0.09 का वर्गमूल, जोड़ा बनना है, जोड़ा बनना है। संख्या का इस पे पॉइंट हटाओ तो कितना आ गया 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 स्थान के 1 स्थान रह गए, 0.3 आ गया, ठीक है। करिए, देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई पॉइंट है ही नहीं, डायरेक्ट ही 900 का वर्गमूल 30 आ जाएगा। इसमें जोड़ा है, जोड़ा बनना है, 9 का वर्गमूल 3 आ गया, 2 पॉइंट का 1 पॉइंट रह गया। ये भी जोड़ा बनना है पूरा, देखो जोड़ा बनना है 1 2 3 जोड़े बनने, तो पॉइंट हटाने पर 9 का वर्गमूल 3, दशमलव के 6 स्थान के आधे 3 रह गए, ठीक है। जोड़ दो इनको, ये आ गया 30.303 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10वें क्वेश्चन में कह रहा है 0.324
इंटू 0.081 इंटू 4.624 अपॉन 1.5625 इंटू 0.0289 इंटू 72.9 इंटू 64। ये पूछ रहा है इसका वर्गमूल। क्या पूछ रहा है इसका? वर्गमूल। तो कैसे निकालेंगे भाई? समझिएगा। देखिए, आप लोग देखिएगा कि इन संख्याओं के सीधे सीधे वर्गमूल क्या होते हैं। देखो, 324 का वर्गमूल होता है 18। दशमलव को देखूंगा बाद में मैं, ठीक है ना। पहले बिना डेसिमल के इनका वर्गमूल निकाल लीजिए। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। 46 तो 24 का वर्गमूल कितना होता है मालूम है? चलिए निकाल लो, नहीं मालूम तो हमारे पास तरीका तो है ही है ना। 46 तो 24 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल में 2 अंक होंगे, वर्गमूल में 2 अंक होंगे। इकाई का अंक 4 कहाँ पड़ रहा है? इकाई का अंक 4 पड़ेगा 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में। तो कन्फर्म पता नहीं है 2 आएगा या 8 आएगा। 46 कहाँ पड़ेगा? 46 पड़ेगा इन दोनों के बीच में, तो 6 लेंगे यहाँ पर 6 आ गया। अब देखना होगा 40 छोटे वाले के नज़दीक, बड़े वाले के नज़दीक, बड़े के नज़दीक के 7 ले लेंगे यहाँ पे, 7 नहीं बड़ा अंक ले लेंगे यहाँ से। 68 आ गया। कितना आ गया? 68। ध्यान रखिए मैं बिना पॉइंट के ले रहा हूँ। 15 625 का वर्गमूल होता है 125। 289 का 17, 729 का 29 नहीं 27, 64 का 8। याद होना चाहिए आपको वर्गमूल, ठीक है ना। अच्छा अब आ जाइए। 17 चौके 68, 4 बार गया। 9 तिये 27, 3 छिक्के 18, ठीक है। अच्छा अब देखिए 6 चौके 24 हो गए ऊपर, नीचे 125 अट्ठे 1000। 1000 का भाग करेंगे, 1 का भाग करेंगे 24 में जाएगा 24 बार। जीरो कितनी है नीचे? 3 जीरो है। 3 जीरो को 3 पॉइंट लगा दो ऊपर, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। सही है। इतना आंसर आएगा 0.024 आंसर। नोट करिए। अभी मैंने आपको डायरेक्ट आंसर दिखा दिया है। अब आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन पैदा हो रहा होगा कि पॉइंट कहाँ चले गए हैं। आ रहा है? चलिए उसका भी हिसाब करते हैं। कितने पॉइंट ऊपर देखो? 3 3 6 3 9, 9 पॉइंट के स्थान ऊपर हैं। नीचे देखो 4 4 8 और 1 9, खत्म। नहीं समझ में? 9 दशमलव के स्थान ऊपर हैं, 9 ही नीचे हैं, गायब हो गए। 324 का वर्गमूल 18 आया। 81 का वर्गमूल 9 आया। 46 तो 24 का वर्गमूल 68 आया। इसका वर्गमूल 125 आया। इसका वर्गमूल आया 17, इसका वर्गमूल 27, 64 का वर्गमूल 8 आया। क्योंकि सबका वर्गमूल निकालना है ना हमें। हमने इसको सॉल्व किया, कितना आ गया? 24/1000। 1000 ही डिवाइड करेंगे, 1000 का भाग करना बहुत आसान होता है। केवल आपको पॉइंट रिप्लेस करने हैं। 3 जीरो हैं, 3 पॉइंट लगा दो, आंसर आ गया। नोट करो।